हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे भाई हिंदी के साहित्य के लिए। ये वीडियो रहेगी हिंदी साहित्य के लिए, जिसमें आज हम लोग जो युग परिवर्तन हुए हैं हिंदी में और जो कवि हुए हैं अलग अलग युगों में, उनके बारे में बात करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। सी टेट, यूपी टेट, सी टेट में तो नहीं इतना आता, लेकिन अगर यूपी टेट, सुपर टेट और उत्तराखंड टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर हिंदी साहित्य से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी साहित्य और जो हिंदी का युग रहा है, हिंदी का काल रहा है, जैसे उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली हिंदी साहित्य से। तो ये हिंदी साहित्य की, और इसमें मैंने रचनाएं भी डाली हैं जो प्रमुख प्रमुख हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं, उनके रचनाकार दोनों को सम्मिलित किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक ही वीडियो काफी है आप लोगों के हिंदी साहित्य के रिवीजन के लिए। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करें, अगर हिंदी की बात करें, अगर हम युग की, तो हिंदी का जो युग है उसमें सबसे पहले युग भारतेंदु युग जो स्टार्ट हुआ वो 1850 से 1900 ईस्वी तक स्टार्ट हुआ। कौन से युग की बात कर रहे हैं हम? भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक थे, है ना, जिनको जो उन्होंने संस्थापना करी भारतेंदु युग की, तो वो कौन थे भाई? वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई यूपी टेट में और सुपर टेट। अगर यूपी में जो भी एग्जाम देने जा रहा है तो वहां इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 उत्तराखंड टेट की, तो अभी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को रिवीजन कराया, नहीं देखा तो आई सेक्शन में लिंक जरूर देख लेना, वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से थे, इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो पहले जो कवि थे वो थे हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड है हमारे पास नारायण चौधरी जिनको हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं, चौथे हैं हमारे पास जो भारतेंदु युग के कवि हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, पांचवे लाल श्री निवास दास जी, और छठे हुए हैं अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु युग के कवि कहलाते हैं, और भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक के रूप में माना जाता है वो है हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं आगे, नए देखते हैं कि नया जो दूसरा युग आया भारतेंदु युग के बाद, तो वो था हमारे पास द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग की जो शुरुआत हुई वो 1900 से हुई। जहां 1900 भारतेंदु युग का अंत हुआ, उसके बाद आया द्विवेदी युग, और 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है भाई? तो द्विवेदी युग के इंपॉर्टेंट है भाई ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो प्रमुख कवि रहे हैं द्विवेदी युग के। और अगर दूसरे कवियों पे अगर हम नजर डालें जो प्रमुख कवि रहे हैं द्विवेदी युग के, उसमें से एक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा अगर सेकंड की बात करें मैथिली शरण गुप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तीसरे जो फेमस कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी रचनाओं के बारे में अभी हम प्रकाश डालेंगे थोड़ी सी, इनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं भाई राम नरेश त्रिपाठी, और पांचवे हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो ये द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। पहला था हमारे पास भारतेंदु युग, दूसरा आया हमारे पास द्विवेदी युग, अब इसके बाद जो तीसरा युग आया है वो है हमारे पास छायावादी युग। और छायावादी युग कहां से स्टार्ट हुआ? 1918 से लेके 1936 ईस्वी तक छायावादी युग रहा है। छायावादी युग के चतुष्टयक जो कवि हैं, जो चार प्रमुख कवि हैं, है ना, उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए चार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर चतुर्थ कवि का इस्तेमाल किया गया है जो छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। तो देखिए छायावाद के प्रमुख कवियों में से जिनका नाम लिखा जाता है जयशंकर प्रसाद, इनकी बहुत सारी कृतियां हैं भाई, जिस पर अभी हम आगे आने वाली वीडियो में इसी में ही प्रकाश डालेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से आज वीडियो को आप देखें। वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जाकर, वहाँ वीडियो का पीडीएफ ये नोट्स आपको वहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। महादेवी वर्मा जो दूसरी कवि हैं वो छायावादी युग की हैं। सुमित्रा नंदन पंत तीसरे कवि जो छायावादी युग से आते हैं। और चौथे जो फेमस कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चारों के चारों बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। आप सभी लोगों ने अपने साहित्य में, हिंदी साहित्य जब भी आपने पढ़ा है, इनका नाम जरूर सुना होगा। अब इनकी कृतियों के बारे में देखेंगे भाई आगे हम। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे भाई, देखिए थोड़ा सा विश्व हिंदी सम्मेलन, इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया गया है कि अलग अलग कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब कब हुआ। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 1975 में नागपुर में, दूसरा जो हुआ है 1976 में हुआ है, तीसरा जो हुआ है 1993 में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें 2018 में हुआ है पोर्ट लुई यानी कि मॉरिशस में। और 12वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ है 2021 में मध्य प्रदेश में हुआ है, या होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन जो है 2015
भोपाल में हो चुका है। तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जो अलग अलग वर्ष में हुए हैं। अब हम कृतियों के बारे में देखते हैं, रचना और रचनाकार। तो देखो प्रमुख रचना जो पहली अगर जो रचनाकार हमारे पास आते हैं, हरिवंश राय बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी जो फेमस कृतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। क्या भूलूं मैं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। नीड़ का निर्माण, मधुशाला और मधुबाला, दोनों ही बहुत फेमस रचनाएं हैं। किसके द्वारा लिखित हैं, हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। पढ़ें आगे, अमृत राय ने कौन सी लिखी है भाई, कलम का सिपाही, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है, ये अमृत राय ने लिखी है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़े अगर हम, त्याग पत्र जो है जैनेन्द्र, जैनेन्द्र के द्वारा जो लिखी गई कृति है त्यागपत्र। और मृगावती जो है कुटुंबन ने लिखी है। चित्रावली उस्मान के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत और आखिरी कलाम, ये 11वें और 16वें और 17वें जो नंबर पे हैं, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी, कई बार पूछी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित जो कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें से आती है पहली पद्मावत, दूसरी आती है आखिरी कलाम। आगे बढ़ेंगे भाई, स्वप्न, मिलन और मानसी, ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। सूरदास, वेरी फेमस इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, सूर सागर लिखी है सूरदास ने, सूर सारावली लिखी है, साहित्य लहरी लिखी है। तो ये कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं भाई, सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, तुलसीदास, श्री रामचरितमानस आप सभी को पता है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, किसके द्वारा लिखी गई है भैया, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। कितनी ज्यादा कृतियां हैं इनके द्वारा, बहुत ही फेमस रहे हैं भैया ये कवि। अब इनको आप बिल्कुल आत्मसात कर लो कि भाई रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, भैरवे रामायण, रामलला नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अगेन तुलसीदास द्वारा लिखित कृति हैं। अब देखते हैं हर्षवर्धन जी ने क्या लिखा है, रत्नावली, नागालैंड, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं आगे, बीसल देव रासो, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, नलपति नाहला ने लिखी है। अमीर खुसरो शारंग ने लिखी है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। मन की बात, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता और सिद्धांत और अध्ययन, किसने लिखी है भाई, गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। देखो ये क्विक रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं पेपर 1 पेपर 2 की। अगर मैं बात करूँ हिंदी लैंग्वेज 1 हिंदी लैंग्वेज 2 में, ये साहित्य से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। अब मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो कृतियां हैं वो देखिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन ना, प्रेमाश्रय, निर्मला, ये सारी की सारी जो लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 77 जो कृति है, वैदेही बनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत, जिस पर अभी हम प्रकाश डाल रहे थे, है ना, और रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद। अभी हमने देखा था छायावादी युग के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद, है ना, प्रवर्तक के रूप में भी इनको माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। तो इन्होंने तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, है ना, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, पुरस्कार, इंद्रजाल, आंधी, यामा, ये सब ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये सब जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए, यामा के लिए। यामा जो लिखी गई है वो महादेवी वर्मा के से ने लिखी है। और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महादेवी वर्मा को कौन से सन में और कौन सी उनकी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो ये थी यामा। और ये भी छायावादी युग की कवि थी, है ना, छायावाद युग की कवि थी और छायावाद में जयशंकर प्रसाद प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आता है महादेवी वर्मा की कुछ और कृतियां, वो देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, है ना, किल्लू, मेरा परिवार, ये सब महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कृतियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं चिदम्बरा। भाई चिदम्बरा को मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्यों, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है ये कृति चिदम्बरा। अब इसमें इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को। ये भी छायावादी कवि हैं भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की और कुछ कृतियां, जिसमें ईदगाह, प्रेम की वेदी, है ना, कुछ विचार, मानसरोवर, पूस की रात,
नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। प्रेम सागर और सुख सागर लल्लू लाल और मुंशी सदा सुख लाल द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखते हैं, चंद्रकला देवकी नंदन से ने लिखी है। अंधेरी नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, इसको मार्क कर लो, अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्यागपत्र जैनेन्द्र। सत्या प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, जय प्रकाश भारती ने और धम्मवीर भारती ने जो लिखी है, तो धम्मवीर भारती भाई गुनाहों का देवता, बहुत ही फेमस इनकी कृति है, लिखी गई किसके द्वारा? धर्मवीर भारती द्वारा। और अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। जयप्रकाश भारती ने जो लिखी है, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलो और अधा सागर, ये जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कृतियां थी। इसके अलावा जो कृतियां हैं उनको अब देख लेते हैं हम। देखिए, पाणिनि किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी जो लिखी गई है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और महाकाव्य जो है पतंजलि द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं भाई, राजेश्वरी ने लिखी है कपूरी मंजरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो और फेमस कृतियां हैं, कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखी है भाई। हर्षचरित, वो भी बाण भट्ट ने लिखी है। बात यहाँ पर समझ में आ रही है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अब हम वहां जाकर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कालिदास द्वारा रचित जो कृतियां हैं उसमें आता है मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, पंचमित्र, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है ना। और ये पंचामृत जो लिखी गई है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। देवी चंद्र और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आईने अकबरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर रहा हूं मैं। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। और गुलामगिरी ये जो फूले द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां थी। इसके अलावा जो और कृतियां हैं उन पे लास्ट की जो कृति हैं उन पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। ये हमने भी रिपीट कर दिया, जो प्रथम नाटक था जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना, और कालिदास द्वारा जो लिखित है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना, कालिदास द्वारा। और ये जो नीचे जाकर अबुल फजल ने जो दोनों लिखी हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो ये हमारी कुछ कृतियां थी जो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखी हिंदी के लिए। ये आपको उत्तराखंड टेट और वेरियस यूपी टेट एंड सुपर टेट में आप लोगों को मदद करेंगे। पीडीएफ में टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा इसको, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब करें चैनल को जो लोग भी वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं। मिलेंगे आपसे नए रिवीजन के साथ में बाल विकास के लिए। थैंक यू।